हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु के मधुर नाम में आप सबको मेरा सलाम मिले। मैं परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर पिता ने एक बार फिर से हमें ये अवसर दिया कि हम आगरा मसीह मंडली के फेसबुक के इस लाइव पेज पर आ सके। और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि वो बार बार अवसर देता है कि हम परमेश्वर के वचन को आपके साथ बांट सकें। तो मैं आगरा मसीह मंडली के इस प्लेटफॉर्म के लिए आपको आगरा मसीह मंडली को धन्यवाद देता हूँ। और आज की शाम में प्रभु से यही प्रार्थना है कि हम उसके वचन के द्वारा आशीषित किए जाएं, ब्लेस किए जाएं। और जो हमारे सुनने वाले हैं, पवित्र आत्मा उनकी सहायता, उनकी अगुवाई करे और साथ ही साथ मेरी भी अगुवाई करे, ताकि मैं परमेश्वर के वचन को उसकी आत्मा की सहायता से आपके साथ बांट सकूं। सो आइए हम आज की आराधना को आरंभ करेंगे। और सबसे पहले हम एक गीत गाएंगे और उसके बाद प्रार्थना में चलेंगे, फिर उसके बाद वचन में चलेंगे। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों, आनंदित हों। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों, आनंदित हों। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, मुझको आपों से शुद्ध कर दे। क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों, आनंदित हों। जीवन से ज्योति जले, जीवन ये ऐसा बने, ज्योति में चल हम सके। दुआ है तुझसे यही, जीवन से ज्योति जले, जीवन ये ऐसा बने, ज्योति में चल हम सके। दुआ है तुझसे यही, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों, आनंदित हों। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों, आनंदित हों। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों, आनंदित हों। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों, आनंदित हों। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना
कुछ होता रहे, स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम भाते रहें, चाहे जहाँ भी रहे, उसको हम भाते रहें, चाहे जहाँ भी रहे, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों। सचमुच में आज का दिन यहोवा परमेश्वर ने बनाया है और इसलिए हम उसमें आनंदित हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें ये सुंदर अवसर दिया है कि हम उसकी आराधना कर सकते हैं और उसके वचन को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। सो इस सुंदर अवसर के लिए हम अपने परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु के नाम से धन्यवाद देते हैं। हम अपने बीच में भाई अंग्रेज सिंह का स्वागत करते हैं आगरा मसीह मंडली के इस पेज पर। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे, आपके परिवार को आशीष दे और आप उसमें निरंतर बने रहें और आनंदित रहें। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे और आज का जो वचन मैंने अपने लिए और आपके लिए चुना है वो पाया जाता है पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और उसकी 13 और 17 आयत को हम देखेंगे। 13 और 17 आयत को देखेंगे और जहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है, क्या मसीह बढ़ गया? क्या तुम पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया या तुम्हें पौलुस के नाम पर बपतिस्मा मिला? मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि क्रिस्पुस और गयुस को छोड़ मैंने तुम में से किसी को भी बपतिस्मा नहीं दिया। कहीं ऐसा ना हो कि कोई कहे कि तुम्हें मेरे नाम पर बपतिस्मा मिला और हाँ, मैंने स्तिफनास के घराने को भी बपतिस्मा दिया। इनको छोड़ मैं नहीं जानता कि मैंने किसी को बपतिस्मा दिया, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं वरन सुसमाचार सुनाने को भेजा है, और यह भी शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं, ऐसा ना हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे। ये परमेश्वर का जीवित वचन है, उसके पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हमारे दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए। और पिता परमेश्वर, जब हम इसको तेरे लोगों के साथ बांटते हैं, ये वचन जो पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया, प्रभु हम इसे अपनी बुद्धि अपनी सामर्थ्य से नहीं समझ सकते, नहीं बोल सकते, लेकिन प्रभु आज की शाम एक बार फिर से हम उस सहायक पवित्र आत्मा को प्रभु आपसे मांगते हैं, उसके अभिषेक को, कि प्रभु आप हमारी सहायता करें, ताकि प्रभु इस वचन को हम पवित्र आत्मा आपकी सहायता से आपके लोगों तक पहुंचा सकें और ये वचन सुनने वालों के लिए आशीष का कारण ठहरने पाए। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर से कि प्रभु ने हम सबको यह अवसर दिया कि हम सब परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर सकते हैं और आज की शाम हम जान सकते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, पौलुस कह रहा है कि परमेश्वर ने मुझे बपतिस्मा देने के लिए नहीं वरन सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा है, और यह भी शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं, ऐसा ना हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे। अब यहाँ पर हम पौलुस के विचारों को
पढ़ते हैं, पौलुस का जो विश्वास था, पौलुस का जो विचार था वो ये था कि उस समय कलीसिया में बहुत सारी फूट पड़ी हुई थी और लोग एक मन के साथ प्रभु में नहीं पाए जा रहे थे और ना ही एक मत था उनका। और पौलुस उनसे कहता है कि हे मेरे भाइयों, खलोए के घराने के लोगों ने मुझे तुम्हारे विषय में बताया है कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का कहता है और कोई अपोल्लोस का कहता है, कोई कैफा का तो कोई मसीह का कहता है। क्या मसीह बढ़ गया है? क्या मसीह बढ़ गया? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया या तुम्हें पौलुस के नाम पर बपतिस्मा मिला? तो पौलुस यहाँ पर बता रहा है उनको कि मैंने 2-3 लोगों को छोड़कर किसी को भी बपतिस्मा नहीं दिया। और तुम जो कह रहे हो कि कोई अपोल्लोस का है तो कोई कैफा का है, ये जो गुटबंदी है तुम्हारे अंदर, ये अच्छी बात नहीं है। और वो कह रहा है कि परमेश्वर ने मुझे, क्योंकि इनका विचार था कि ये जो अपोल्लोस हैं और ये जो कैफा हैं और जो नाम यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें एक बात था कि सबसे ज़्यादा जो बपतिस्मे हैं वो अपोल्लोस ने दिए हैं या फिर कैफा ने दिए हैं। लेकिन पौलुस इनको इस बात को बता रहा है कि इन सब से कहीं बढ़कर एक बात है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, और वो यह कि शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं, ऐसा ना हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे। वो कह रहा है कि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं वरन सुसमाचार सुनाने को भेजा है। और वो पौलुस जो है इस बात को बता रहा है कि मैंने हमेशा लोगों के बीच में, कलीसिया के बीच में उस क्रूस का प्रचार किया है जिस पर हमारा प्रभु यीशु हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ, मारा गया और दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और वो कह रहा है कि ये जो क्रूस की कथा है ये नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट ये परमेश्वर की सामर्थ है। तो आज हम इस क्रूस के बारे में कुछ विचार विमर्श करेंगे कि इस क्रूस का मेरे जीवन में क्या महत्व है। हम जिस क्रूस के ऊपर हम विश्वास करते हैं उस क्रूस का मेरे जीवन में क्या महत्व है। हम बहन रीटा नंदन का अपने बीच में आशा आगरा मसीह मंडली के इस मंच पर स्वागत करते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। तो आज हम इस क्रूस के बारे में कुछ बातों को देखेंगे। 7 बातें आज की शाम हम क्रूस के संबंध में, जिसे लोग अपने जीवन में बहुत बार व्यर्थ ठहरा देते हैं और वो दूसरी बातों को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। लेकिन आज हम इस क्रूस के बारे में देखेंगे 7 बातों को कि हम किन क्षेत्रों में इस क्रूस को अपने जीवन से व्यर्थ ठहरा देते हैं। ये जो क्रूस है ये आज एक फैशन की चीज़ बन गया है, जिस पर हमारा प्रभु बलिदान हुआ, जिस पर हमारे प्रभु ने हमारे पापों को, मानव जाति के पापों को लेकर उसने दुख उठाया, बलिदान हुआ, मर गया। उस क्रूस को हमने बहुत ज़्यादा सस्ता बना दिया है और हम देखते हैं कि उसको हमने केवल सजावट का सामान बनाकर रख दिया है। ये घरों में, चर्चेस में, लोगों के गलों में ये एक सजावट का सामान बनकर रह गया है। लेकिन इस क्रूस का
हम जो प्रभु को जानते हैं, हम जो प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी हैं, इस क्रूस का मेरे जीवन में क्या महत्व है, आज हम इसको देखेंगे। भाई योगेश मसीह बाबा का भी मैं स्वागत करता हूँ। प्रभु आपको भी बड़ी आशीष दे। तो पहली बात है कि जिस जीवन में मेल मिलाप नहीं आया है, तो ये जो क्रूस है उस जीवन में व्यर्थ है। हम चाहे उसे कितना गले में टांग लें, चाहे हम कितना उसे अपने घर में सजा लें, यदि हमारे जीवन में मेल मिलाप नहीं आया है तो ये क्रूस हमारे जीवन में व्यर्थ है। मेल मिलाप किसके साथ? बाइबल बताती है कि हम परमेश्वर के बैरी हैं। इफिसियों 2:16 में लिखा हुआ है, और हम पाप के कारण से परमेश्वर के बैरी हैं, और पाप के कारण से हमारा संबंध परमेश्वर से टूटा हुआ है, और परमेश्वर के साथ पाप के कारण से हमारा एक अलगाव है। और ये जो अलगाव है, बाइबल कहती है कि पाप की जो मजदूरी है वो मृत्यु है। हम पाप के में होने के कारण से किसी भी तरह से हम परमेश्वर की निकटता में नहीं जा सकते हैं। पाप हमें परमेश्वर से अलग करता है, और ये जो पाप है, और प्रभु यीशु मसीह हमारे और परमेश्वर के बीच में एक बैर को उसने उत्पन्न किया है। और पौलुस कलीसिया को सिखाना चाह रहा है कि क्रूस पर यीशु मसीह ने अपने बलिदान को दिया, और उसने उस बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से क्या करा? मिला दिया। पौलुस यहाँ पर बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह ने उस बैर को जो परमेश्वर और मनुष्य के साथ था, इस क्रूस पर यीशु मसीह बलिदान हुआ, और उसने उस बैर को मिटाकर हमारा मेल मिलाप किससे करा दिया? परमेश्वर से करा दिया। इस क्रूस के द्वारा हम उस क्रूस पर यीशु मसीह ने जिन शब्दों को कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। यीशु मसीह ने उस क्रूस पर हमारे पापों के लिए अपना बलिदान दिया, अपना लहू बहाया। और बाइबल बताती है कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। और हम जब पुराने नियम में पढ़ते हैं, तो जब कोई व्यक्ति पाप करता था, गुनाह करता था, तो उसे बलिदान चढ़ाना पड़ता था, किसी न किसी जानवर का लहू बहाना पड़ता था, और तब उसके जो पाप थे 1 वर्ष के लिए ढांप दिए जाते थे। लेकिन वो फिर भी पूरी तरह से क्षमा नहीं होते थे, और एक अलगाव जो है वो पिता परमेश्वर और मनुष्य के बीच में बना रहता था। लेकिन यीशु मसीह आए और उन्होंने एक ही बार में अपने बलिदान को उस क्रूस के ऊपर दिया, और उसने मानव जाति के लिए उद्धार के द्वार को खोल दिया। और इसलिए पौलुस कहता है कि मैं मसीह के क्रूस का प्रचार करता हूँ। दूसरी बातों को छोड़कर मैं मसीह के क्रूस की कथा तुम्हें सुनाता हूँ। और हम यहाँ पर देखते हैं, पौलुस कहता है 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय 18 पद में कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। तो यदि हमारे जीवन में यदि मेल मिलाप नहीं आया, यदि हमारा मेल परमेश्वर से नहीं हुआ है, यदि हमने अपने पापों से पश्चाताप नहीं किया है, यदि हमने अपने जीवन को परमेश्वर पिता के हाथों में नहीं दिया है, और यीशु मसीह के द्वारा उस क्षमा को हमने प्राप्त नहीं किया है, तो हमारा जो मेल मिलाप है वो परमेश्वर से
अभी तक नहीं हुआ है। हमारा एक अलगाव है परमेश्वर के साथ। और पौलुस कहता है कि जिस जीवन में मेल मिलाप नहीं आया तो ये क्रूस हमारे जीवन में व्यर्थ है। चाहे हम इसे कितना भी अपने शरीर में टांग लें, गले में टांग लें, अपने घर में सजा लें, यदि हमारा मेल परमेश्वर से नहीं हुआ, यदि हमने उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह को जो क्रूस के ऊपर बलिदान हुआ उसको यदि हमने अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया है, अपने पापों की क्षमा प्राप्त नहीं की है, तो ये क्रूस हमारे जीवन में व्यर्थ है। दूसरी बात, जब ये क्रूस जो है कब मेरे और आपके जीवन में व्यर्थ ठहरता है? दूसरी बात है, जब मनुष्य अपने जीवन में पाप करता है और पाप में निरंतर बना रहता है, तब ये क्रूस मेरे जीवन में और आपके जीवन में व्यर्थ हो जाता है। परमेश्वर ने हमें पाप से छुटकारा दिया है और वो चाहता है कि उसने हमें हमारे पापों को क्षमा करके हमें एक नया जीवन दिया और उसने हमें अपने लहू के द्वारा पवित्र किया है और हम परमेश्वर की संतान बनाए गए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी यदि हम पाप करते रहते हैं तो ये जो क्रूस है ये मेरे जीवन में बहुत बार व्यर्थ हम उसको ठहरा देते हैं। यूहन्ना 1:7-9 में लिखा हुआ है, यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यहाँ पर पौलुस कलीसिया को बताना चाह रहा है कि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हमें भी यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करने के बाद हमें भी ज्योति में चलना है, हमें भी ज्योति में आगे बने रहना है। और वो कहता है कि इसके द्वारा जब हम ज्योति में चलते हैं तो हम एक दूसरे के साथ सहभागिता रखते हैं। किसके साथ? प्रभु यीशु मसीह के साथ, पिता परमेश्वर के साथ हम सहभागिता रखते हैं। कब? जब हम ज्योति में चलते हैं। लेकिन यदि हम निरंतर पाप में बने रहते हैं और पाप पे पाप करते चले जाते हैं तो ये जो सहभागिता है, ये जो मेल है, बाइबल बताती है कि ज्योति और अंधकार का मेल कभी नहीं हो सकता। परमेश्वर ज्योति है और पाप एक अंधकार को दिखाता है और यदि हम निरंतर अंधकार में चलते हैं तो हमारा मेल कभी भी परमेश्वर के साथ नहीं हो सकता है। और यदि हम पाप करते हैं तो बाइबल हमें बताती है, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि यीशु मसीह का जो लहू है वो हमें हमारे पापों से हमें शुद्ध करता है। और यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं है तो हम अपने आप को धोखा देते हैं। और आगे चलकर वो कहता है कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। परमेश्वर ने जो अपना लहू बहाया है उस क्रूस के ऊपर, वो चाहता है कि वो जो उद्धार का द्वार उसने वहाँ पर खोल दिया है, हमने यीशु मसीह को जब ग्रहण किया है तो वो चाहता है कि हम निरंतर ज्योति में चलें, हम निरंतर प्रभु यीशु मसीह में बने रहें और पाप और अंधकार से हम अपना नाता तोड़कर उस ज्योति के साथ आगे बढ़ते चले जाएं। लेकिन फिर भी यदि हम पाप करते रहते हैं तो हमारा संबंध कभी भी परमेश्वर से नहीं हो सकता है। मैं अपने बीच में बहन माया विजय कुमार का स्वागत करता हूं। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। और जब मनुष्य अपने जीवन में बार बार पाप करता रहता है और पाप में बना रहता है तो ये जो क्रूस है ये मेरे जीवन में बहुत बार व्यर्थ हो जाता है।
जिस पर हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया। तीसरी बात है, ये क्रूस कब हमारे और आपके जीवन में व्यर्थ ठहर जाता है, यदि हम अपनी धार्मिकता से उद्धार को प्राप्त करना चाहते हैं। बहुत बार यीशु मसीह ने हमारे उद्धार के कार्य को पूरा कर दिया है। यीशु मसीह ने हमारे लिए जो उद्धार का कार्य था वो क्रूस के ऊपर उसने पूरा कर दिया। लेकिन बहुत बार मनुष्य अपने धार्मिक कामों के द्वारा वो उद्धार को अर्जित करना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है। लेकिन बाइबल बताती है कि गलतियों 5:4 में, तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। अब यहाँ पर पौलुस कह रहा है कि हम अपने धार्मिक कामों के द्वारा जब उद्धार पाना चाहते हैं, हम व्यवस्था के द्वारा जब उद्धार पाना चाहते हैं, तो हम क्या होते हैं, हम बहुत बार अनुग्रह से गिर जाते हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने अपने अनुग्रह में होकर उस क्रूस के ऊपर जो बलिदान दिया, वो अपने अनुग्रह में होकर मेरे और आपके लिए अपना प्राण उसने क्रूस के ऊपर दिया, अपने लहू को बहाया, और उसका लहू हमारे पापों को क्या करता है, हमारे पापों से शुद्ध करता है। और उसका लहू ही है जो हमें पवित्र और शुद्ध करके परमेश्वर के सामने निष्कलंक करके क्या करता है, खड़ा करता है। तो यदि हम अपने धार्मिक कामों के द्वारा उद्धार पाना चाह रहे हैं, तो ये क्रूस जो है मेरे जीवन में व्यर्थ है। क्योंकि बाइबल कहती है कि हमारे धर्म के काम मैले चिथड़ों के समान हैं। हम किसी भी तरह से अपने धार्मिक कामों के द्वारा उद्धार नहीं पा सकते। और यदि हम आज भी धार्मिक कार्यों के द्वारा उद्धार प्राप्त करने में लगे हैं, तो ये क्रूस हमारे जीवन में जिस पे यीशु मसीह बलिदान हुआ वो व्यर्थ है। चौथी बात है, ये क्रूस कब हमारे जीवन में व्यर्थ हो जाता है, यदि हम संसारिक घमंड करते हैं, तो ये क्रूस हमारे जीवन में व्यर्थ है। गलतियों उसके 6 अध्याय और 14 पद में लिखा हुआ है, पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। मालूम है आपको, पौलुस यहूदी था और वो उसने गमलीएल के कदमों में बैठकर उसने शिक्षा प्राप्त की थी, और एक वो फरीसियों का फरीसी था। पौलुस के पास बहुत सारा घमंड करने का अवसर था, बहुत सारी बातें थी जिनके ऊपर वो घमंड कर सकता था। लेकिन जब उसने यीशु मसीह को अपने जीवन में पाया, जब यीशु मसीह को ग्रहण किया, तो उसने केवल और केवल उस क्रूस के ऊपर बलिदान हुए यीशु मसीह को छोड़ और किसी बात के ऊपर उसने घमंड नहीं किया। आज हम बहुत बार हमारे पास घमंड करने के लिए हमारी चर्च की बिल्डिंग होती है, हमारे पास घमंड करने के लिए हमारा पास्टर होता है, हमारे पास हमें घमंड करने के लिए हमारी क्वायर होती है, शायद जो बहुत अच्छा गाती है। बहुत सारी बातें हैं, शायद हम अपने धार्मिक जीवन के ऊपर बहुत घमंड कर सकते हैं। लेकिन पौलुस कहता है कि ये क्रूस हमारे जीवन में तब व्यर्थ हो जाता है यदि हम संसारिक घमंड करते हैं, चाहे वो अपनी संपत्ति का घमंड हो, चाहे अपनी एजुकेशन का घमंड हो, चाहे बहुत सारी बातें हैं जो हम इस पर जोड़ सकते हैं। पौलुस कहता है कि जब भी हम संसारिक घमंड करते हैं तो ये क्रूस हमारे जीवन में व्यर्थ हो जाता है। यदि कोई घमंड करने का विषय है तो वो है प्रभु यीशु मसीह का क्रूस, जिस पर हमारा प्रभु यीशु मसीह बलिदान हुआ। और पांचवी बात हम जल्दी से देखेंगे। पांचवी बात, कब हमारे जीवन में क्रूस
व्यर्थ हो जाता है। बाइबल बताती है प्रभु यीशु का क्रूस आज्ञाकारिता का क्रूस है। यदि हम अपने जीवन में आज्ञा नहीं मानते हैं तो ये क्रूस मेरे जीवन में व्यर्थ है। फिलिपियों 2:8 और इब्रानियों 5:8 में लिखा हुआ है, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की मृत्यु सह ली, और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी। यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं, पौलुस लिखता है कि वो परमेश्वर का पुत्र था, लेकिन उसने अपने पिता की आज्ञा को माना। और हम देखते हैं कि यहाँ तक उसने आज्ञा को माना कि उसने उस क्रूस की मृत्यु को भी क्या करा, सह लिया। और तब परमेश्वर ने क्या करा, उसको अति महान किया। आज परमेश्वर अपने लोगों से भी यही अपेक्षा रखता है, यही आशा रखता है कि हम एक आज्ञाकारिता का जीवन जिएं। जैसा वो चाहता है वैसा हम चलें, जैसा वो चाहता है वैसा हम करें। और ये जो आज्ञाकारिता का जीवन है, जब हम इसको जीते हैं, यही है प्रभु यीशु मसीह को जीना। और आज परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को अपने जीवन में माने और उनको पूरा करें। प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा क्या है कि तुम एक दूसरे से क्या करो, अपने समान, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो, और अपने परमेश्वर को पूरे प्राण से, पूरी जान से क्या करो, प्रेम करो। यही है उसकी आज्ञा। और इसमें हम बहुत बार विफल हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। लेकिन यदि हम इसमें फेल हो जाते हैं तो ये जो क्रूस है हमारे जीवन में, बहुत बार हम इसे व्यर्थ ठहरा देते हैं। लेकिन यदि हम आज्ञा मानते हैं परमेश्वर की और उसमें बने रहते हैं, उसमें चलते रहते हैं, तो ये क्रूस हमारे जीवन में परमेश्वर के महिमा का कारण ठहरता है। और छठी बात है, हम जल्दी से देखेंगे कि हम कब इस क्रूस को अपने जीवन में व्यर्थ ठहराते हैं। जब हम एक हारा हुआ जीवन व्यतीत करते हैं, तब हम इस क्रूस को अपने जीवन में व्यर्थ ठहरा देते हैं। बहुत बार देखा गया है कि मनुष्य अपने जीवन में यीशु मसीह को ग्रहण कर लेता है, लेकिन उसके जीवन में जो बुरी आदतें हैं, जो बुरा स्वभाव है, उनसे वो नहीं जीत पाता है, और वो अपने उससे बुरी आदतों में निरंतर बना रहता है। यदि उसको शराब पीने की आदत है तो वो अपनी शराब को, अपनी सिगरेट को वो छोड़ने में बहुत मुश्किल महसूस करता है। यदि उसे बुराई करने की आदत है, उसे भी छोड़ने में यदि उसको मुश्किल महसूस होता है, तो बाइबल हमें कहती है कि जब हम एक हारा हुआ जीवन व्यतीत करते हैं तो हम इस क्रूस को व्यर्थ ठहरा देते हैं। बहुत बार हम अपनी आदतों से हार जाते हैं। हमारे अंदर इच्छा तो है कि हम इस शराब को छोड़ दें, इस सिगरेट को छोड़ दें, बुराई करने की आदत को छोड़ दें, लेकिन ये हमसे बन नहीं पड़ता है, और हम अपनी आदतों से बहुत बार हार जाते हैं। और पौलुस कहता है कि मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना, यहाँ तक कि मृत्यु सह ली। अब परमेश्वर यहाँ पर बता रहा है उन लोगों के बारे में जिन्होंने उस मेमने के लहू के द्वारा और अपनी गवाही के द्वारा किस पर जयवंत हुए, अपनी बुराइयों के ऊपर। आज हमने भी और आपने भी क्या करा है, यीशु मसीह के लहू के द्वारा
हमने अपने पापों के ऊपर जय प्राप्त की है और हम उसके ऊपर जयवंत हुए हैं। तो पौलुस चाहता है कि जिस तरह से ये लोग यीशु मसीह के लहू के द्वारा जयवंत हुए, अपनी गवाही के कारण से जयवंत हुए, उसी तरीके से हम जो विश्वासी हैं इस संसार में, हम भी निरंतर क्या करें, एक जयवंत जीवन जिए। अपनी कमजोरियों को, अपनी आदतों को जो हमसे छूट नहीं रही हैं, जिनके हम गुलाम हो गए हैं, हम प्रभु से अनुग्रह मांगे। प्रभु हमें अनुग्रह देगा, वह हमारी सहायता करेगा कि हम इन आदतों से जिनके हम गुलाम हो गए हैं, जिसने हमें गुलाम बनाकर रखा है, प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें उन सब से आज़ाद करेगा। और यदि हम एक हारा हुआ जीवन निरंतर जीते रहते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये क्रूस हमारे जीवन में बहुत बार हम इसे व्यर्थ ठहरा देते हैं। और अंतिम बात है, ये क्रूस को हम कब व्यर्थ ठहरा देते हैं अपने जीवन में? जितने लोग मृत्यु से भयभीत हैं और डर का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनके जीवन में क्रूस व्यर्थ है। आज बहुत सारे जीवन हैं, आज बहुत सारे विश्वासी लोग हैं जिनके अंदर मृत्यु का भय पाया जाता है, जिनके अंदर डर पाया जाता है और वो निरंतर मृत्यु के भय में बने रहते हैं। कहीं मैं मर ना जाऊं, कहीं मुझे कुछ हो ना जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने इब्रानियों 2 अध्याय 14 और 15 पद में लिखा हुआ है, जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। यीशु मसीह इसलिए आया ताकि उन लोगों को जो जीवन भर मृत्यु के दासत्व में, भय के दासत्व में बंधे हुए थे, उनको क्या करे, उनको छुड़ा ले और उनको अनंत जीवन दे। ये क्रूस की जो कथा है जिस पर हमारा प्रभु यीशु बलिदान हुआ, ये उन लोगों को एक ऐसा जीवन देना चाहता है जो मृत्यु के भय से स्वतंत्र किया हुआ जीवन है। क्योंकि यीशु मसीह ने जब क्रूस पर अपना बलिदान दिया, शैतान हार गया। उसने कहा, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? और यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा और यीशु मसीह ने हमें अनंत जीवन दिया है। हम इस संसार में, मृत्यु एक अनंत सच्चाई है, एक अटल सच्चाई है, हर एक को इसका सामना करना है। लेकिन जो लोग प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन पाते हैं, वो इस संसार में रहते हुए भय का जीवन नहीं जीते हैं, डर का जीवन नहीं जीते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि इस जीवन में उनका प्रभु उनके साथ है और मृत्यु के उपरांत वो प्रभु के साथ रहेंगे। तो ये बातें हमारे जीवन से भय को दूर कर देती हैं, क्योंकि यीशु का क्रूस हमें मृत्यु से जीवन में क्या करता है, पहुंचाता है, या मृत्यु से हमें जीवन में पहुंचाने का साधन है। ये क्रूस जो है मृत्यु और जीवन के बीच में है, मनुष्य और परमेश्वर के बीच में है ये क्रूस। जब हम इस संसार में पाप में जीवन व्यतीत करते हैं तो इस क्रूस के द्वारा हम परमेश्वर तक पहुंचते हैं और एक नया जीवन पाते हैं, और इसी क्रूस के द्वारा हम अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं। तो यदि हमारे जीवन में आज भी मृत्यु का डर है, भय है, तो ये इस क्रूस को हम अपने जीवन में व्यर्थ ठहरा रहे हैं। प्रभु चाहता है कि हम उस अनंत जीवन को प्रभु से प्राप्त करें, उस जीवन को प्रभु से मांगें जिसको देने के लिए वो आया। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम क्रूस के
महत्व को अपने जीवन में समझ सकें। खुदा के लोगों, परमेश्वर हमें जीवन देने के लिए आया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। तो इस क्रूस का मेरे जीवन में क्या महत्व है? अभी हमने 7 बातों को देखा कि हम कब इस क्रूस को अपने जीवन में व्यर्थ ठहराते हैं। पहली बात है, जिस जीवन में मेल मिलाप नहीं है, हमारे जीवन में ये क्रूस व्यर्थ है। जब मनुष्य अपने जीवन में पाप करता और पाप में बना रहता है तो ये क्रूस हमारे जीवन में व्यर्थ है। यदि हम अपनी धार्मिकता से उद्धार प्राप्त करना चाह रहे हैं तो ये क्रूस हमारे जीवन में व्यर्थ है। यदि हम संसारिक घमंड करते हैं तो ये क्रूस हमारे जीवन में व्यर्थ है। और यदि हम प्रभु यीशु का क्रूस, जो आज्ञाकारिता का क्रूस है, यदि हम उसकी आज्ञा नहीं मानते हैं तो ये क्रूस हमारे जीवन में व्यर्थ है। और जब हम एक हारा हुआ जीवन जीते हैं तब भी ये क्रूस हमारे जीवन में व्यर्थ है। और जितने लोग मृत्यु के भय में जी रहे हैं, ये क्रूस उस जीवन में भी व्यर्थ है। इसको गले में टांगने से, घर में सजाने से हमारे जीवन को कोई लाभ नहीं पहुंचेगा। प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस के ऊपर बलिदान हुए और उस क्रूस के ऊपर से उसने हमारे लिए पापों की क्षमा को दे दिया। अब हमें आवश्यकता इस बात की है कि हम, यदि अभी तक हमने क्रूस के महत्व को नहीं जाना है, तो आज यह अवसर है कि हम अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें, उसको बुलाएं अपने जीवन में। अपनी कमजोरियों का, अपने भय का, अपने घमंड का, हर उस बात का हम अंगीकार करें और प्रभु से कहें, प्रभु तू मेरे पापों को क्षमा कर। और तब वो यीशु मसीह जो हमें जीवन देने के लिए आया, हमें वह एक नया जीवन देगा, एक अनंत जीवन देगा। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और यह अनुग्रह का समय है। प्रभु यीशु मसीह आपके हारे हुए जीवन को, जो एक हारा हुआ जीवन है, जो बार बार पाप में गिर जाता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु का लहू आज भी आपके लिए है। आप आइए, और जैसा बाइबल बताती है कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमें क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे और ऐसा अनुग्रह दे कि आप अपने जीवन में यीशु मसीह को ग्रहण करके, उसको लेकर आप अपने जीवन में एक जयवंत जीवन को जिएं और उस अनंत जीवन को यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त करें, विश्वास के द्वारा और पश्चाताप के द्वारा। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए। प्रभु आज आपने हमें क्रूस के महत्व को समझाया है और प्रभु इस बात को समझाया कि किस जीवन में हम क्रूस को अपने जीवन में व्यर्थ ठहरा देते हैं, किन बातों से। प्रभु हमारी सहायता करें ताकि ये क्रूस हमारे जीवन में नाश होने का नहीं बल्कि अनंत जीवन पाने का कारण ठहर सके। सुनने वालों को आशीष दें, जो लोग बाद में सुनेंगे उन्हें भी आशीष दें, और प्रभु अपने वचन की आप रक्षा करें। यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। आने वाले बुधवार को रात्रि 8 बजे मैं फिर प्रभु ने चाहा तो एक नए संदेश के साथ आपके बीच में आऊँगा। तब तक के लिए प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। मैं माया विजय कुमार का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु आपको आशीष दे बहुत, आप हमारे साथ बने रहे। और भाई योगेश मसीह बाबा का भी धन्यवाद देता हूँ, आप भी हमारे साथ बने रहे। बहन रीटा नंदन का धन्यवाद करता हूँ, भाई अंग्रेज सिंह का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु आप सबको
बहुत आयु से आशीष दे। अब हमारे परमेश्वर का पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता दुनिया के तमाम विश्वासियों के साथ और इस झुंड के साथ जो हमारे साथ बना रहा, अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह।